Hello everyone and a very warm welcome to your favorite YouTube channel IP Mat Wala for your IP Mat preparation. So guys, my name is Parth and as you know कि यार अपन जो फाउंडेशन सीरीज है उसमें अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेशन में क्विक एडिशन, क्विक सब्ट्रैक्शन, टेबल्स फ्रॉम 1 to 100, कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, कैसे आप जल्दी से डिवाइड कर सकते हो यूजिंग द मैजिक टेबल एंड अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें अपन ने कवर कर ली है. In our today's lecture, what we are going to do is we're going to see कि कैसे squaring, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये कैसे फटाक से निकाल सकते हैं. सो गाइस, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि यार स्क्वायर्स, क्यूब्स जो है अपन को ढंग से याद नहीं होते और फिर अपन फंस जाते हैं और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि यार कैलकुलेटर की तरफ मूव करना पड़ जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है रोहतक का एग्जाम दे रहे हो, जिपमैट का एग्जाम दे रहे हो और आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दो, है ना. तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. लेट अस डाइव डीप इनटू इट. लेट अस सी गाइस कि कैसे जल्दी से स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे जल्दी से क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फटाक से निकाल सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस डू इट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्क्वायरिंग की, स्क्वायर्स के लिए यार अगर मैं बात करूं तो आपको मिनिमम 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स तक तो याद होने ही चाहिए. आई होप सभी को याद होंगे भी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81. ये स्क्वायर्स तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए. ठीक है, नाउ अगर अब मैं बात करूं कि कैसे आप निकाल सकते हो फटाक से 37 का स्क्वायर, ये कैसे निकाल सकते हैं. तो नाउ लेट अस सी द प्रोसेस बिहाइंड इट गाइस कि कैसे 37 का स्क्वायर एकदम सटाक से निकालना है अपन को. ठीक है, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. अब क्या करना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 यहां लिखना है आपको, 7 का स्क्वायर 49 आपको यहां पे लिखना है और 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज 21, उसका डबल कर देना है. तो 21 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 42 हो जाएगा. तो सर क्या इसका आंसर 94249 है? नहीं बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपको ये जो आंसर्स आए हैं इनसे सिर्फ सिंगल डिजिट ही यहाँ पे रखना है. अगर आपको याद हो मल्टीप्लिकेशन जो अपन ने पिछली क्लास में, पिछले सेशन में देखा था, वहां पे भी अपन सेम यही चीज कर रहे थे कि सिर्फ एक डिजिट यहाँ रखते हैं, बाकी का अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं. एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर एज वेल. तो यहाँ से सिर्फ 9 रह जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 42 प्लस 4 इज 46. तो 6 आया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे और 9 प्लस 4 इज 13. सो इट बिकम्स 1369. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. आई होप द प्रोसेस इज क्लियर. क्या करना था सर, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 3 7 21 का डबल यानी कि 42 बीच में लिख दिया और हर प्रोडक्ट से सिर्फ एक डिजिट आपने यहाँ पे रखा, बाकी कैरी फॉरवर्ड करते हुए चले गए. सर हमें समझ में आ गया. एक क्वेश्चन हम लोग भी आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है यार. सो लेट अस टेक अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. 72 का स्क्वायर निकाल कर बता दो मुझे फटाक से. 72 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगेन द प्रोसेस इज सेम. 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 जा 14 होता है और 14 का डबल जो होता है 28 होता है, तो 28 बीच में आ जाएगा. नाउ फ्रॉम एवरी प्रोडक्ट वी हैव टू टेक ओनली सिंगल डिजिट, यानी कि यहाँ से 4 रह जाएगा, यहाँ पे 28 का 8 रह जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 49 प्लस 2 होता है 51, यानी कि इसका सही आंसर 5184 हो जाएगा. आई होप देर इज नो प्रॉब्लम. आई होप सभी मेरे प्यारे चैंपियंस का यही आंसर आ रहा होगा. 72 का स्क्वायर इज नथिंग बट 5184. ठीक है, नाउ गाइज अभी तो मैं ये आपको जो है पूरा कैसे करना है ये पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, पेन यूज कर रहा हूँ. यू हैव टू गेट ऑन टू दैट पर्टिकुलर लेवल वेयर यू डू नॉट नीड टू पिक अ पेन फॉर स्क्वायरिंग. ठीक है, तो आपको ये इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप ये चीज जो है दिमाग में विजुलाइज कर पाओ कि यार 72 का स्क्वायर बोला है तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे, 7 2 जा 14, 2 जा 28 का 8 उधर उतरेगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 49 प्लस 2 51, 5184 इसका आंसर आ जाएगा. ऐसे विजुलाइज करना आना चाहिए आपको. अगर इस लेवल पे पहुंच गए तो आप जो है बहुत ही जल्दी गेम जो है उसमें आप बहुत ज्यादा लीड लेना चालू कर दोगे. ठीक है, सो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर. एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ठीक है, 97 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं. ठीक है, 97 का स्क्वायर, द प्रोसेस इज अगेन वेरी सेम. 9 का स्क्वायर होता है 81, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 7 जा होता है 63, 63 का डबल होता है 126, तो यहाँ पे आ जाएगा 126. सर आप ही ने हमें कहा था कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे सिर्फ एक ही डिजिट यहाँ रखना है, यानी कि 9 यहाँ रखेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. 126 प्लस 4 तो 130 होता है, तो सर 0 यहाँ रखेंगे, 13 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 81 प्लस 13 करने जाएंगे सर तो ये 94 आ जाएगा. 9409 बिकम्स द राइट आंसर.
आप चाहो तो कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो कि 97 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9409। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर। सो गाइस आई एम गिविंग यू सर्टेन स्क्वायर्स एज होमवर्क, इसको आप डेफिनेटली घर से फाइंड करिएगा। एक है 68 का स्क्वायर जो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। देन देयर इज गोइंग टू बी 39 का स्क्वायर विच इज होमवर्क फॉर यू। तो ये दोनों के आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होंगे कि 68 का स्क्वायर कितना आ रहा है और 39 का स्क्वायर कितना आ रहा है। आई होप सभी को स्क्वायरिंग प्रोसेस एकदम ही मक्खन की तरह समझ में आ गई होगी। लेट अस सी हाउ टू क्यूब क्विकली गाइस, ठीक है। क्यूब्स कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं अब ये भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो अगेन जैसे अपन ने स्क्वायरिंग 2 डिजिट के लिए देखी है, सेम वैसे क्यूबिंग भी अपन 2 डिजिट के लिए ही देखेंगे। जनरली क्यूब्स जो है बहुत बड़े क्यूब्स आते नहीं है, बिकॉज एज यू नो क्यूब्स कैन गो टिल वेरी, क्यूब्स करते टाइम बहुत लार्ज नंबर्स बन सकते हैं, एंड दैट इज वाई जनरली इन एग्जाम एज वेल द क्यूब्स आर नॉट दैट बिग। तो जनरली 2 डिजिट में ही गेम खत्म हो जाता है। इनफैक्ट 2 डिजिट में भी 50 तक के क्यूब्स भी बहुत रेयरली ही देखे गए हैं, क्योंकि 50 का ही क्यूब अगर आप देखोगे 12500 यानी कि एक 12,500 हो जाता है, विच इज अ वेरी बिग नंबर, है ना। एंड दैट इज वाई जनरली क्यूब्स जो है आपको थोड़े से छोटे ही देखने को मिलते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 9 फर्स्ट। मेरे ख्याल से सभी को पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब अगर आप जानते हो तो इट इज बेसिकली 1000। तो दीज आर द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10 जो आपको बेसिकली याद होने चाहिए। अगर आपको वैसे 15 तक के क्यूब्स अगर याद है इट इज वेरी गुड, ठीक है। 15 तक के क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए अपन को। सिमिलरली स्क्वायर्स भी अगर आपको 25 तक याद है इट इज वेरी गुड, बिकॉज क्या है, आप ट्रिक लगाने की जगह अगर आपको इफ यू रिमेंबर इट देन इट बिकम्स वेरी इजी कि आप तुरंत ही उसका आंसर लिख दोगे। क्या 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। 11 का क्यूब 1331 होता है, तुरंत ही आ जाता है, ट्रिक भी नहीं लगानी पड़ती। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड क्यूबिंग, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं कि क्यूबिंग की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले तो यार 12 का क्यूब निकाल कर देखते हैं ट्रिक की मदद से। सो द ट्रिक सेज कि यार जैसे आप स्क्वायरिंग के केस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख रहे थे तो यहाँ पे 1 का क्यूब कर दो, जैसे आप स्क्वायरिंग के केस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर दो, ठीक है। अरे सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल यार बिल्कुल आसानी है ये। इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे नंबर बनाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ द यूनिट्स डिजिट एंड मल्टीप्लाइड विद द टेंस डिजिट। यानी कि सर 2 का स्क्वायर जो होता है वो तो 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद क्या करना है सर, बस इतना ही है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने 2 का स्क्वायर यानी कि यूनिट्स प्लेस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द टेंस प्लेस करा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया उसका आपको इंटू ट्रिपल करना है। जैसे कि आप वहां पे डबल कर रहे थे, यहाँ पे आपको ट्रिपल करना है। तो ये आ रहा है आपका 4, इसको अगर आप ट्रिपल कर दोगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि दिस बिकम्स 12। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। क्या प्रोसेस है सर, एक बार फिर से बताइए। यूनिट्स प्लेस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस, जो भी आंसर आ रहा है उसका ट्रिपल कर देना है। सर नेक्स्ट अगर डिजिट फाइंड करना है उसके लिए क्या करना है, ये हमें समझ में आ गया सर। नेक्स्ट वाले के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेंस प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स वाला प्लेस उसका ट्रिपल करना पड़ेगा। यानी कि सर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इसका ट्रिपल करना है क्या? बिल्कुल बेटा यही करना है। तो 1 इंटू 2 तो 2 होता है और 2 इंटू 3 तो सर 6 होता है, यानी कि ये तो 6 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ सर बिल्कुल, आप यहां से अगर यहां जा रहे हो 2 का क्यूब 8 था, फिर आपने 2 का स्क्वायर इंटू 1 करा तो ये आपका 4 आया और उसका ट्रिपल कर दिया तो 12 आया। फिर अगले स्टेप अगले डिजिट के लिए आपने 1 का स्क्वायर इंटू 2 करा तो 2 आया और उसका ट्रिपल कर दिया यानी कि 6 आया। और लास्ट में आपने 1 का क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे स्क्वायरिंग की प्रोसेस चल रही थी वैसे ही करना था ये। अब इसमें भी सर जो जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स आए हैं, जो जो यहाँ पे आंसर्स आए हैं, उनसे सिर्फ एक ही डिजिट रखनी है। तो 8 यहाँ पे रह जाएगा, 12 का 2 यहाँ रह जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होके ये 7 हो जाएगा और ये 1 रह जाएगा। तो 1728 बिकम्स द राइट आंसर। 12 का क्यूब कुछ नहीं होता बल्कि 1728 होता है। 1728 इज द राइट आंसर। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। सर एक दो क्वेश्चंस और हम लोग भी कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल यार। सो लेट अस फाइंड द क्यूब ऑफ 15 नाउ। 15 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो सर 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब तो 125 होता है सर। फिर 5 का स्क्वायर इंटू 1 इज 25,
25 का ट्रिपल कर देंगे सर तो 75 आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 इज 5 और 5 का ट्रिपल कर देंगे सर तो ये 15 आ रहा है, बिल्कुल बात सही है यार। और सर आप ही ने बताया कि कभी भी इन प्रोडक्ट से सिर्फ एक ही डिजिट लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, ये पूरा 12 कैरी फॉरवर्ड। 75 प्लस 12 इज नथिंग बट 87, 87 का 7 यहाँ आ जाएगा, 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। 15 प्लस 8 इज 23, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड 1 प्लस 2 इज 3, सो द राइट आंसर इज 3375। 15 का क्यूब is nothing but 3375 and it is absolutely right. You can check it on your calculator as well. आप देख रहे हो कितनी जल्दी आप जो है 15 का क्यूब निकाल रहे हो। अगर आप 15 का स्क्वायर 225 करते और फिर उसमें 15 मल्टीप्लाई करते, इट वुड हैव टेकन यू अ लॉट ऑफ टाइम। उससे तेज और बेहतरीन तरीके से अब आप यहाँ पे जो है क्यूब्स भी निकालना सीख चुके हो। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स गाइस, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़े बड़े नंबर भी लिख के देखते हैं। सो लेट अस टेक 24 का क्यूब नाउ। सर द प्रोसेस रिमेन्स सेम। 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 4 का क्यूब जो होता है सर 64 होता है। सर 4 का स्क्वायर 16 का डबल अगर अपन कर देंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 का ट्रिपल कर देंगे तो 96 हो जाएगा सर जी, बिल्कुल सही बात है यार। सिमिलरली सर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, 16 का ट्रिपल करेंगे तो सर 48 आ जाएगा, बिल्कुल बात सही है। और सर यहाँ से सिर्फ सिंगल डिजिट लेना है यानी कि 4, 6 कैरी फॉरवर्ड यानी कि 96 प्लस 6 इज गोइंग टू बी 102। यहाँ पे 10 कैरी फॉरवर्ड तो 48 प्लस 10 इज 58, यानी कि 5 कैरी फॉरवर्ड यानी कि 8 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 13। 13,824 becomes the cube of 24। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है कि हाँ सर, दोनों के क्यूब्स लिखने हैं, एक का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर और फिर उसका ट्रिपल करना है, दूसरे का स्क्वायर इंटू पहला नंबर और उसका ट्रिपल करना है। और इन सबको जो है कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें पहले से ही पता है कि सिर्फ एक एक डिजिट ही लेते हैं, बाकी सारे डिजिट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस तरीके से क्यूबिंग निकालना, क्यूब्स निकालना अपन ने सीख लिया है गाइस। एक क्वेश्चन फाइनली और कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क प्रॉब्लम्स। सो लेट अस फाइंड द क्यूब ऑफ 47। 47 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होता है सर? 4 का क्यूब तो 64 होता है। 7 का क्यूब तो सर 343 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 करेंगे तो सर ये तो 196 हो रहा है। और 196 का ट्रिपल कर देंगे, अगर 196 का ट्रिपल कर देंगे तो 588 आ रहा है। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर आना चालू हो गए हैं दोस्तों। एंड दैट इज वाई जनरली इतने बड़े क्यूब्स तक कहानी नहीं जाती है, 20-30 की रेंज तक ही कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। सो 588 निकल कर आ रहा है 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4 करने पे और फिर उसका ट्रिपल करने पे, यानी कि 49 इंटू 16 करने पे बेसिकली। तो एक सेकेंड यार, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 49 इंटू 4 हो गया आपका 196, एंड 196 अगर मैं देखूं 49 इंटू 4 इज 196, एंड 196 का ट्रिपल अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 588, ठीक है। 588 ही लिखा था मैंने। और अगर मैं देखूं 49 इंटू 12 अगर मैं करूंगा, हाँ 588 ही आ रहा है, ठीक है। 49 इंटू 12 करने पे 588 ही आ रहा है। 588 इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं 4 का स्क्वायर यानी कि 16 7 112 करूंगा, 112 इंटू 3 करूंगा। 112 का ट्रिपल अगर मैं करूंगा तो ये 336 हो जाएगा दोस्तों। और यहां से अब देखो क्या करना है, हर प्रोडक्ट से सिर्फ एक ही डिजिट लेना है, यानी कि 3 यहां रह जाएगा, 34 कैरी फॉरवर्ड। 588 प्लस 34 अगर आप करने जाओगे तो 622 पे पहुंच जाओगे आप। 622 का आपको सिर्फ 2 यहाँ पे लेना है, 62 कैरी फॉरवर्ड करना है। 336 में 62 अगर आप जोड़ोगे तो 398 आ रहा है, यानी कि 8 यहाँ पे लिखोगे, 39 कैरी फॉरवर्ड करोगे और ये आ जाएगा आपका 103। तो आप देख सकते हो कि कितना ही बड़ा आंसर निकल कर आ रहा है ये। 1,03,823 is coming out as 47 का क्यूब। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े आंसर्स आएंगे अगर आप बड़े नंबर्स के क्यूब निकालोगे। इनफैक्ट 40 की रेंज में भी अगर आप क्यूब निकालने जाओगे तो 1-1 लाख तक जा रहे हैं आपके क्यूब्स। तो जनरली इतने बड़े क्यूब्स नहीं पूछे जाते हैं। जनरली द क्यूब्स दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम दे फॉल इन द रेंज ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि 30s तक मैक्सिमम क्यूब्स जाते हैं, ठीक है। So I hope there is no problem in finding cubes. Now what I am going to give you is homework,
एंड द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर बेसिकली टू फाइंड 22 का होल क्यूब, ठीक है, 17 का होल क्यूब एंड 19 का होल क्यूब, ठीक है। सो ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं क्यूब निकालने के लिए। नाउ लेट अस क्विकली मूव अहेड एंड सी कि कैसे स्क्वायर रूट जल्दी से निकालते हैं अपन, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो स्कूल वाला मेथड है वो तो बेस्ट है ही, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप पेयर्स बनाते हो और फिर उससे स्क्वायर रूट निकालते हो। मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने सिखा रहा हूँ छोटे नंबर्स का, ठीक है, मतलब जो नंबर्स दे आर नॉट वेरी बिग, दे आर लाइक वेरी स्मॉल, लाइक 40 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। सो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 40 गाइस, व्हाट यू कैन डू इज, आप सबसे पहले तो देखो कि यार 40 जो है ये किसके स्क्वायर के करीब है। सो इफ आई सी 40 बेसिकली लाइज बिटवीन 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो ये 36 और 49 के बीच में है। किसके करीब है दोस्तों ये, डेफिनेटली इट इज नियरर टू 6 का स्क्वायर। तो अब क्या करूंगा मैं इसको लिख दूंगा क्या, रूट 40 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 40 होता है क्योंकि। सो मैं अगर देखो तो ये आंसर 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट 6 लिख दूंगा मैं, प्लस जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट था 4 ये एज इट इज यहाँ लिख दूंगा, और जो भी मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर नंबर आया था उसका डबल से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। क्या थी प्रोसेस, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने रियलाइज करा कि जो स्क्वायर रूट जिसका अपन फाइंड कर रहे हैं वो कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है, कौन से स्क्वायर के करीब है। जिस स्क्वायर के करीब है उस स्क्वायर के टर्म्स में अपन ने जो है इस पर्टिकुलर नंबर को लिखना है। अगर ये 49 के करीब होता तो वी वुड हैव रिटन इट एज 49 माइनस 9, पर क्योंकि ये भी 40 के 36 के करीब है सो वी हैव रिटन इट एज 36 प्लस 4। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड है कि 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, यानी कि ये आंसर 6 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 लिख दिया, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट 4 था उसको एज इट इज यहां लिखा, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया जो भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हुआ था उसके डबल से। तो यहाँ पे ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 12, 4 डिवाइडेड बाई 12 इज नथिंग बट 1/3, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 प्लस 1/3, एंड 1/3 इज नथिंग बट 0.33, ये अपन ने मैजिक टेबल में देखा हुआ है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6.33। क्या ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है सर, क्या ये एकदम एकदम ही करेक्ट आंसर है, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, यानी कि यहाँ पे भी 0.01 0.02 का जो है एरर रहेगा, लेकिन ये इतना सही आंसर है कि आपको जो है फाइनल आंसर्स जो होंगे आपके दे विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर्स, एंड दैट इज व्हाई यू कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, जिससे आप स्क्वायर्स जो है, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो है वो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो। इवन वी कैन चेक इट ऑन द कैलकुलेटर एज वेल। कैलकुलेटर पे भी फटाक से चेक कर लेते हैं कि यार कितने के बराबर आ रहा है ये। So we found out root of 40. So root 40 is basically coming out as 6.32 guys, 6.32 के बराबर निकल कर आ रहा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 6.33 निकाला है, 0.01 का एरर है, इनफैक्ट 6.324 कुछ तो भी ऐसा बड़ा सा आ रहा है, 0.01 का भी एरर नहीं है, 0.006 का एरर है। इतने एरर को अपन लेट गो कर सकते हैं, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आंसर दिया है यहाँ पे, ठीक है। सर एक दो क्वेश्चंस और करवाइए जिससे कि हमें क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल यार, मान लो अगर मैंने तुमसे कहा कि रूट जो है तुम्हें निकालना है 55 का, ठीक है, रूट 55 निकालना है, तो सबसे पहले तो तुम रियलाइज करो कि यार 55 जो है कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। सो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 55 जो है ये 49 और 64 के 49 और 64 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 9 यूनिट्स का है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स का है, यानी कि इट इज क्लोजर टू 7 का स्क्वायर रादर देन 8 का स्क्वायर। सो आई विल राइट इट एज 49 प्लस 6 एंड इट बिकम्स 7 प्लस 6 अपॉन 2 टाइम्स 7, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये हो रहा है 7 प्लस 3/7 के बराबर आ रहा है। 1/7 तो 0.14 होता है, तो 0.14 का ट्रिपल करोगे तो 0.42 हो जाएगा, यानी कि दिस स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 7.42 गाइस। 3/7 जो होता है ये अपना 0.42 होता है,
7 प्लस 0.42 करोगे तो 7.42 हो जाएगा। यू कैन चेक इट ऑन द कैलकुलेटर अगेन गाइस कि अपना आंसर बहुत ज्यादा क्लोज होने वाला है अगेन टू द एक्चुअल स्क्वायर रूट। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल टेक्निक। सर आपने अभी तक दोनों भी जो एग्जांपल्स दिए उसमें आप एडिशन के टर्म्स में लिख रहे हो, सब्ट्रैक्शन के टर्म वाला भी कोई एक एग्जांपल बता दो यार हमें। बिल्कुल यार, लेट अस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 80। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालते हैं 80 का। तो यार क्लियरली दिख रहा है कि 80 जो है वो बेसिकली लाई करता है 9 के स्क्वायर 81 और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में। डेफिनेटली इट इज क्लोजर टू 81, सो वी विल राइट इट एज 81 minus 1 and this will be written as 9 plus 9 minus 1 upon 2 times 9, क्योंकि आपने ही बताया था सर कि जो भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जनरेट हुआ है उसका डबल से आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, तो कर दिया हमने सर ये। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये निकल कर आ रहा है 9 माइनस 1/18 के बराबर। दिस 1/18, 1/9 इज 0.11, सो 1/18 इज बेसिकली 0.05। तो आप अगर 9 माइनस 0.05 अगर आप करोगे, योर आंसर विल बी 8.95 के अराउंड गाइस। 8.95 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है। ठीक है, सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज गिव यू होमवर्क बेस्ड ऑन दिस। So the homework problem is to find the root of 72. You need to also find the root of let us say 50. ठीक है, तो ये दोनों भी आप जो है ट्राई करिएगा घर से। ठीक है, नाउ लेट अस सी द लास्ट थिंग दैट इज टू फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट निकालना सीखते हैं फटाक से। क्यूब रूट की प्रोसेस भी वेरी सिमिलर टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। सो इफ यू वांट टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 30, what you'll have to do is express 30 as समथिंग विच इज क्लोजर टू अ परफेक्ट क्यूब। तो 30 कौन से दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है? 30 लाइज बिटवीन 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। डेफिनेटली इट इज क्लोजर टू 27। तो आप क्या करोगे, इसे क्यूब रूट ऑफ 30 विल बी रिटन एज 27 प्लस 3 देन। और सर 27 का क्यूब रूट 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। और सर जैसे हम लोग स्क्वायर रूट के केस में ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको एज इट इज लिखते थे, 2 टाइम्स द बाजू वाला नंबर लिखते थे, वही सेम चीज करनी है क्या? बिल्कुल बेटा, ये सेम चीज तो करनी है, लेकिन यहाँ पे एक और बार ये जो बाजू वाला नंबर है ये मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा, बस एक चीज ही है कि जो भी बाजू वाला नंबर है वो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 1 टाइम इट विल गेट मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। तो ट्वाइस ऑफ द बाजू वाला नंबर, ट्वाइस ऑफ द परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दैट परफेक्ट क्यूब नंबर अगेन। बस ये एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नाउ इफ यू रिजॉल्व इट इवन फर्दर, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। इट बिकम्स 3 प्लस 1/6। 1/6 इज बेसिकली 0.16, तो 3.16 निकल कर आ रहा है। सो लेट अस क्विकली चेक इट ऑन द कैलकुलेटर एज वेल कि क्यूब रूट ऑफ 30 कितना होता है। आई होप आपको इसी एक एग्जाम्पल की मदद से जो है पूरा प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा। वी नीड टू फाइंड द cube root of 30. Okay, so let us quickly write it down. Cube root of 30 is 3.107। 3.107 आ रहा है, 3.1 के अराउंड ही आ रहा है ये भी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ वेरी लाइक क्लोज आंसर, वेरी क्लोज आंसर इफ यू सी। ठीक है, सो आई होप द प्रोसेस गेट्स क्लियर ओवर हियर कि हाँ सर बिल्कुल प्रोसेस समझ में आ गई है हमें। and this is how you can find the perfect cubes as well. So what I am going to do is give you homework to find perfect cubes as well. Perfect cube जो घर में आप ट्राई कर सकते हो, they can be cube root of 60, cube root of 90। ठीक है, तो इन्हें आप घर में ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रहने वाली है जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्यूब जैसे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी एक्सप्रेस करोगे, बट इंस्टेड ऑफ taking the double of the बाजू वाला number, taking the double of the perfect square or perfect cube, we are going to multiply that perfect cube one more time over here. I hope everything is clear. So guys, practice all of these particular short tricks, जैसे कि आपका जो है रूट निकालने का प्रोसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस, स्क्वायरिंग और क्यूबिंग करने का प्रोसेस जो है एकदम ही crazy fast हो जाए, and eventually you get onto the stage where onto that level where you can solve it inside your head. Okay, so all the best guys, I'll meet you again very soon. Bye bye and take care.